गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ने में अच्छा लग रहा है? सुबह कितने बजे उठ रहे हो? 5 बजे। अरे वाह, मतलब तैयारियां पूरी चल रही हैं। चलिए ठीक है, आज अपन लोग शुरू करते हैं एक अध्याय जो अपना चल रहा है, राजनीतिक दल अपन पढ़ रहे हैं वैसे भी, है ना। और राजनीतिक दलों में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ चुके हैं, जरूरत, परिभाषा, घटक, कार्य, कितने राजनीतिक दल, और राष्ट्रीय दल के बारे में भी अपन ने थोड़ा सा जाना था, लेकिन वो आपको याद नहीं होगा, ये मेरे को पता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, आज अपन उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लें। आप लोग टीवी सीरियल देखते हैं ना? तो जब टीवी सीरियल आता है तो पिछला बता देते हैं कि पीछे क्या हुआ था। बस ऐसे ही अपन लोग यहाँ पर एक बार देख लें कि पिछला अपन ने क्या किया था, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना जो पार्ट स्टार्ट होता है उसमें दिया होता है कि हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है। तो कौन बताएगा राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है? एक मिनट, आस्था बताएगी। यस, एक मिनट, हम आस्था आप बताना। हाँ बताओ, आप क्या होती है राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है, बताइए। इसमें लोकतांत्रिक बदलाव लाने के लिए राजनीतिक दल की जरूरत होती है। अच्छा, यदि राजनीतिक दल हमारे देश में ना हो तो क्या होगा? सरकार बनाने में कठिनाई होगी। अभी मानते हैं ये चीज सभी लोग? क्या सरकार बनाने में कठिनाई कैसे होगी? कौन बताएगा ये? सरकार बनाने में क्या कठिनाई होगी? सोनू बताओगे? हमने बताया था ना आपको कि यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सारे लोग क्या करेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और जब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? सब अपने अपने क्षेत्र की बात करेंगे, पूरे देश की बात कोई नहीं करेगा। अभी क्या होता है, राजनीतिक दल पूरे देश में, जैसे कमल, भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह है, उसी से पूरे देश में कमल कमल वाले आते हैं तो एक विचारधारा आ जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीतिक दल नहीं होंगे, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का क्या चुनाव चिन्ह? पंजा है, हाथ का पंजा। एक पंजा पंजा वाले जीत के जाते हैं। राजनीतिक दल नहीं होंगे तो कोई कहां से जीत के आएगा? पेन से, कोई घड़ी से, कोई, तो सब अपने अपने क्षेत्र की बात करेंगे, पूरे देश की बात कोई नहीं करेगा। तो ये राजनीतिक दल की जरूरत है। अब हमको ये बताओ कि राजनीतिक, बैठ जाइए बेटा, राजनीतिक दलों का सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है। राजनीतिक दलों का सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं जो कि है परिभाषा। क्या है? परिभाषा। कौन बताएगा परिभाषा मेरे को, राजनीतिक दलों की परिभाषा? यस, आप बताइए, खड़े होइए। हाँ बताइए, राजनीतिक दलों की। लोगों का एक ऐसा संगठन समूह जो सत्ता प्राप्त करने की इच्छा से दल लड़ा जाता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। वेरी गुड, तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत अच्छा। लोगों का वह संगठित समूह जो सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ता है, उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। आपको पता है ना इस पाठ से परीक्षा में कितने अंक का सवाल आना है? 4 अंक का एक ही सवाल आना है। अच्छा चलिए, अभी अब घटक, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया हुआ है घटक। तो राजनीतिक दलों के घटक कौन कौन से होते हैं? एक मिनट, वो ऐसे नहीं, जिसको पता है वो हाथ उठाएगा फिर बताएगा। यस, आप बताओगे? हाँ बताओ, पहला घटक। हाँ, आप इसको यहाँ बोर्ड पे लिख के बताइए। आइए बताइए, राजनीतिक दलों के 3 घटक ऐसे लिखना है कि उनको सबको दिखाई देगा। लिखिए, बोलते जाइए। पहला घटक, बोलिए, पहला घटक क्या है? नेता। फिर दूसरा घटक क्या है? सक्रिय सदस्य। वेरी गुड, आप लोग तो होशियार हो गए, सुबह जल्दी उठने लगे तो, है ना? यस सर। दूसरा हो गया सक्रिय सदस्य, और तीसरा क्या होगा? समर्थक होगा। अनुयायी। तीसरा समर्थक, समर्थक। वेरी गुड। अब इसमें बेटा आपने सिर्फ ये गलती की है, ये ऊपर आके रेख नहीं आएगी, आएगी, और ये आखिरी मात्रा नहीं आएगी, ये आधा शब्द है ना। और ये समर्थक में यहाँ रेख नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ये अपन थोड़ा थोड़ा हिंदी भी अपने सुधारते चलना है कि नहीं? चलिए, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, ताली इसके लिए। अब आप लोगों को नेता के बारे में पता है, नेता क्या होता है? ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं। सक्रिय सदस्य और समर्थक, ये भी देख चुके हैं। अब अपने को संगठनों के, राजनीतिक दलों के कार्य देखना था, तो कार्य भी देख चुके हैं। पहला कार्य चुनाव लड़ना, दूसरा कार्य कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, तीसरा कार्य सरकार बनाना, और चौथा कार्य सरकार ना बन पाए
तो विपक्ष की भूमिका निभाना। निभाना। यानी यदि अपन एक प्रश्न याद करते हैं कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, और तो वही प्रश्न आपकी राजनीतिक दलों की जरूरत वाला हो जाएगा। एक प्रश्न याद करने पर 2 प्रश्नों को उत्तर हमको याद हो जाएंगे। इसके बाद कितने राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है, ये कौन तय करता है? ये कोई तय नहीं करता। ये उस देश की इतिहास या उस देश की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप तय हो जाता है। जैसे एक राजनीतिक दल वाला देश कौन सा है? चीन। वेरी गुड, याद है आप लोगों को? 9वीं क्लास में पढ़ाया अपन ने उसको, है ना? 2 राजनीतिक वाला अमेरिका और ब्रिटेन है। वेरी, और बहुत सारे राजनीतिक दल वाला भारत है। बहुत बढ़िया। अब ये अपन ने देख लिया, फिर भारत में देखा था राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। अपन ने ये थोड़ा सा ये टॉपिक आपको कठिन लग सकता है, तो इसको अपन देखेंगे इसमें कि राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। क्षेत्रीय दल में क्या था, अपन ने बताया था कि किसी राज्य में कुल पड़ी वोट का कितने % मिलना चाहिए? 6% वोट मिलना चाहिए, प्लस कितनी सीट पे जीतना होना चाहिए? 2। वेरी गुड। इस 2 सीट पर जीत होगी तो वह क्षेत्रीय दल की मान्यता ले लेगा। अब अपने को राष्ट्रीय दल बनाना है। राष्ट्रीय दल, तो राष्ट्रीय दल के लिए लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिलना चाहिए। अब 4 सीट हो जाएंगे। वेरी गुड। अब ये 4 सीट कुल, या फिर 28 राज्य हैं हमारे पास, उनमें से 4 राज्यों में भी यदि 6% वोट मिलती है और लोकसभा में 4 सीट मिल जाती है तो भी वह राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ये क्लियर हो गया अपने को? अब एक सवाल आता है हमारे सामने कि राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां क्या है और उनके सामने सुधार क्या है। अच्छा ये बताओ कि वायु प्रदूषण क्यों होता है? फैक्ट्रियों के कारण। अब यदि वायु प्रदूषण दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्रियों की चिमनियों से जिसमें से धुआं निकलता है उसमें से ये सुधार करना पड़ेगा कि जो ऐसे तत्व जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो बाहर ना निकल पाए। मतलब वही चुनौती होगी और चुनौती में सुधार हो जाए। जैसे आप लोगों को 10वीं पास होना है, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पढ़ाई। और उसमें सुधार कैसे होगा? पढ़कर ही होगा ना। अब पढ़ाई चुनौती है तो उस चुनौती में सुधार कैसे होगा? पढ़कर ही होगा। तो ऐसे ही यदि हमको राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तमाम राजनीतिक दल है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अपन ये देखते हैं आपको, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जब हम देखते हैं तो हमारे सामने एक बात निकल कर आती है। हम बोलते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल में नेता जिम्मेदार होता है और हर राजनीतिक दल का नेता उस दल को अपना खुद का माल समझ लेता है। जैसे परिवारवाद है ना, परिवारवाद ये राजनीतिक दल के समक्ष परिवारवाद, इसको अपन वंशवाद भी बोल सकते हैं, वंशवाद भी बोल सकते हैं। जैसे अपन ने चर्चा की थी ना कि अपन सीएम राइज विद्यालय के बच्चे मान लो भविष्य में राजनीतिक पार्टी बनाना चाहें तो अपन ने बना ली सीएम राइज जनता पार्टी। तो अब आप लोग उसके नेता बन जाओगे और फिर बाद में आप कहोगे नहीं अब हमारा बच्चा ही इसका नेता बनेगा, हम दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं उनके बच्चों को नहीं बनाएंगे। ये वंशवाद हो जाएगा। ये राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौती हो गई ना। हम इस चुनौती को दूर कैसे करेंगे? इसको खत्म करके। तो परीक्षा में आएगा कि राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है, तो पहली चुनौती होती है ये। तो पहले प्रश्न लिख लीजिए आप।